ज़ेन एक स्वाद है स्वयं में होने का। ज़ेन एक दृष्टिकोण है जीवन को देखने का। ज़ेन एक ढंग है, कला है। आस्था नहीं, प्रयोग इसका आधार है। आज हम 2 ज़ेन कथाओं को लेंगे। छोटी छोटी ज़ेन कथाएं हैं, मर्म करीब करीब एक ही है। तो जैसा कि हम सभी कथाओं में करते आ रहे हैं, दोनों ज़ेन स्टोरी और फिर उसके बाद एक मेडिटेशन। तो शुरू करते हैं पहली ज़ेन कहानी। एक संध्या ज़ेन गुरु श्री चाई कोजून एक सूत्र का पाठ कर रहे थे। एक चोर एक नग्न तलवार हाथ में लिए भीतर आया और धन अथवा जीवन की मांग उनके सामने रखी। ज़ेन गुरु श्री चाई ने कहा, बाधा मत डालो, वहां दराज में तुम्हें पैसे मिल जाएंगे। और वो पुनः सूत्र पाठ में लग गए। थोड़ी देर बाद वो रुके और उन्होंने कहा, सारा धन मत ले लेना, मुझे कल ऋण चुकाने के लिए कुछ धन चाहिए। घुसपैठिए ने अधिकांश धन ले लिया और जाने लगा। जब कोई तुम्हें उपहार दे उसे धन्यवाद दो, ज़ेन गुरु श्री चाई ने जोड़ा। उस व्यक्ति ने उन्हें धन्यवाद दिया और चलता बना। कुछ दिन बाद वो व्यक्ति पकड़ा गया और उसने अन्य लोगों के समक्ष ज़ेन गुरु श्री चाई के यहाँ किए गए अपराध को भी स्वीकार कर लिया। जब ज़ेन गुरु श्री चाई को गवाही हेतु बुलाया गया, उन्होंने कहा, यह व्यक्ति चोर नहीं है। कम से कम जहां तक मेरा संबंध है, मैंने उसे रुपए दिए और उसने मुझे इसके लिए धन्यवाद दिया। जब कारावास काल समाप्त हुआ, वो व्यक्ति ज़ेन गुरु श्री चाई के पास गया और उनका शिष्य बन गया। आज की जो दूसरी कहानी है वह ज़ेन गुरु बाकेई के संबंध में है। जब ज़ेन गुरु बाकेई सघन ध्यान हेतु एकांतवास के लंबे आयोजन करते, जापान के कई हिस्सों से शिष्य उसमें सम्मिलित होने आते। ऐसे ही एक आयोजन में एक शिष्य चोरी करते हुए पकड़ा गया। मामला ज़ेन गुरु बाकेई के पास लाया गया और अपराधी को बाहर निकाल देने की प्रार्थना की गई। गुरु ने इसकी उपेक्षा कर दी। बाद में वही शिष्य पुनः ऐसी ही अन्य घटना में पकड़ा गया और पुनः गुरु ने उपेक्षा कर दी। इसने दूसरे शिष्यों को क्रोधित कर दिया। उन्होंने चोर को निकालने की मांग करते हुए एक याचना पत्र तैयार किया, जिसमें लिखा था कि अन्यथा वे एक साथ बाहर निकल जाएंगे अगर इस चोर शिष्य को नहीं निकाला गया। जब ज़ेन गुरु बाकेई ने वह ज्ञापन पढ़ा तो उन्होंने उन सबको बुलाया। तुम सब भाई बुद्धिमान हो, उन्होंने उन्हें बताया। तुम्हें पता है कि क्या सही है और क्या नहीं। तुम भिक्षा के लिए कहीं और जाना चाहो तो जा सकते हो। यह बेचारा तो यह भी नहीं जानता कि क्या सही है और क्या गलत। यदि मैं इसे शिक्षा नहीं दूंगा तो कौन देगा? यदि तुम सब भी यहां से चले जाओ तब भी मैं उसे यहीं रखूंगा। आंसुओं के प्रवाह से उस चोर भाई का चेहरा भीग गया। चोरी करने की उसकी आकांक्षा समाप्त हो गई थी। ये दोनों ज़ेन कथा कहीं ना कहीं गुरु के
भीतर जो प्रेम, जो करुणा है, उसको दर्शाता है कि कैसे एक गुरु की करुणा है वो अपरंपार है। पहली कहानी में भी आपने देखा कि कैसे उन्होंने उसे चोरी करने से मना भी नहीं किया, पर ऐसा कुछ किया और बाद में उन्होंने झूठ भी नहीं कहा। सच में ही उस चोर ने चाहे बेमन से ही सही धन्यवाद तो दिया था। यह गहरी चोट उस व्यक्ति के भीतर गई और सत्य का जो स्वरूप उसने गुरु के भीतर देखा, उसके प्रति नतमस्तक हुआ। ऐसे ही दूसरी कहानी में भी गुरु डांट भी सकते थे, शायद सब शिष्यों की बात भी मान सकते थे, लेकिन यही फर्क तो है शिष्य और गुरु का, जो सीखता है और जो सिखाता है उसका। भीतर अगर करुणा हो, प्रेम हो, तो फिर अगर हम सीखने को तैयार हों तो वह बरसती ही है। तो आज का ध्यान प्रयोग हम करेंगे। शुरू करते हैं। आज की जो ये विधि है बहुत ही सरल विधि है, लेकिन चमत्कारिक ढंग से कार्य करती है। शांत हृदय का प्रयोग, ये अपने हृदय में कैसे हम शांति को उतरने दें, हमारा यह भाव इतना प्रगाढ़ हो कि आहिस्ते आहिस्ते सच में ही वह शांति उतरने लगे। जो प्रेम भाव देखा हमने अभी इन दोनों कहानियों में, तो दो तरीके से हम इस प्रेम भाव, इस शांति को प्राप्त कर सकते हैं। या तो प्रेम से गुजरे, धीरे धीरे हृदय में वो शांति दीप्तिमान होने लगती है, लेकिन उसके साथ दुख भी है, विषाद भी है, कुछ झलके तो आती हैं, लेकिन शांति पूरी तरह स्थापित नहीं हो पाती। दूसरा उपाय है कि प्रेम के माध्यम से शांति खोजने की अपेक्षा शांति को सीधा ही खोजना, तो निश्चित ही पूरा जीवन फिर प्रेम से भर जाता है। तो किसी विश्राम पूर्ण मुद्रा में आप बैठे रहना हो बैठे रहें, लेटना हो लेट जाएं। रात को सोते समय भी इस प्रयोग को करके सोया जा सकता है। कई बार जो हमारी अनिद्रा की समस्या है, नींद ना आने की, यह विधि काम करती है। अगर हम रात को सोने से पहले इस विधि को कर लें और सुबह जब बिल्कुल हम जाग रहे होते हैं, पूरी तरह जागे भी नहीं होते, सोए भी नहीं होते, अगर 10 मिनट भी इसको करके और फिर उठें तो पूरे दिन पर इसका प्रभाव होता है। कुछ भी नहीं करना, जो हमारा हृदय स्थल है, दोनों वक्षस्थल के बीच में जो हृदय का स्थान है, यह भाव करना, यह एहसास करना कि शांति वहां व्याप्त हो रही है। दोनों वक्षस्थल के मध्य में धीरे धीरे शांति परिव्याप्त हो रही है। आंखें बंद कर लें, जो भी सहज हो वो मुद्रा ले लें। देखें अगर कहीं कोई तनाव है तो एक छोटा सा प्रयोग करेंगे।
देखें, अगर पैरों में या हाथों में जहां भी तनाव महसूस हो रहा हो, उसको थोड़ा और अपनी ओर से उस तनाव को बढ़ाएंगे धीरे धीरे, और फिर अचानक छोड़ देंगे। जैसे दाएं पैर में अगर तनाव है, जितना हो सके उसे सघन किया और फिर अचानक उसे छोड़ दिया। पूरे शरीर में देखें कहाँ तनाव है, वहां और ज्यादा तनाव को डालें। तनाव जब सघन हो जाए, बस उसे शिथिल कर देना है। जब सघन हो जाता है तो शिथिल करना सरल हो जाता है। बीच की अवस्था में विश्रांत होना जरा मुश्किल होती है। एक अति से दूसरी अति पर जाना सरल होता है। तो देखें कहीं चेहरे पर भी कोई तनाव तो नहीं। चेहरे की मांसपेशियों को जितना खींच सके खींचें, तनाव पैदा करें, उसे एक शिखर पर ले जाएं, ऐसे बिंदु तक जहां लगे कि बस अब और तनाव संभव नहीं, फिर अचानक ढीला छोड़ दें। जहां जिस भी अंग में आपको तनाव महसूस हो रहा हो, थोड़ी देर ठीक से देख लें और तनाव से भर लें, बिल्कुल एक गति की ओर, और फिर अचानक छोड़ दें। चेहरे की जो मांसपेशियां हैं उस पर विशेष ध्यान, कि 90% तनाव हमारा वहीं होता है। देखें ठीक से अपने चेहरे को पूरे तनाव से भर लें। जितना अपने चेहरे को खींच सके खींचे, पूरी तरह विषादग्रस्त, तनावग्रस्त चेहरे को पूरे तनाव से भर लें और फिर अचानक छोड़ दें। पांच मिनट तक इस प्रयोग को करें। जहां जहां भी तनाव है उसे खींचें, तनाव से भरें और फिर छोड़ें।
अब देखें कि शरीर सहज मुद्रा में है, बैठकर या लेटकर, पूरी तरह विश्रामपूर्ण। अब अगर शरीर सहज मुद्रा में आ गया है तो बस अब उस पर तूल नहीं देना। बस अनुभव करें कि शरीर शिथिल हो गया है और भूल जाएं शरीर को, क्योंकि वास्तव में शरीर का स्मरण भी एक प्रकार का तनाव ही तो है। भूल जाना विश्राम है। आंखें बंद हैं और अब दोनों आंखों के मध्य में जो हृदय क्षेत्र है हमारा, उसे महसूस करें। देखें वहां दोनों आंखों के मध्य में अपना पूरा होश, अपनी पूरी सजगता को ले जाएं। पूरे शरीर को भूल गए हैं, बस दो आंखों के बीच में जो हृदय क्षेत्र है उसका अनुभव हो रहा है और फिर उसे अपार शांति से भरा हुआ महसूस करें। एक गहन शांति हृदय क्षेत्र में उतर रही है। जिस क्षण शरीर शिथिल हो जाता है, शांति स्वतः ही हमारे हृदय में घटित होने लगती है। हृदय शांत, शिथिल और लयबद्ध हो जाता है। श्वास आराम से चल रही है। पूरा ध्यान अपने हृदय क्षेत्र पर रखें और जाने कि आहिस्ते आहिस्ते शांति उतर रही है। यही हृदय का केंद्र तो सारी शांति का स्रोत है। घट रही है शांति, उतर रही है हृदय में। और इसी शांति के कारण हृदय प्रेम से संबद्ध हो जाता है। शांति और प्रेम आपस में जुड़े हैं।
परिपूर्ण प्रेम भाव में बैठे हैं और शांति हृदय में उतरती जा रही है।
आज का यह प्रयोग पूरा हुआ। धीरे धीरे अगर हम इस प्रयोग को करें तो कोई भी प्रेम फिर अशांत नहीं कर सकेगा। बुद्धि भी प्रेम करते हैं, लेकिन उनके प्रेम में कोई व्यथा नहीं है। हृदय स्वाभाविक रूप से शांति का स्रोत है। बस कल्पना से नहीं, वह है। बस हमें यह जानना है, वहां पहुंचना है। बस इस बोध को जगाना है कि बस हृदय शांति से भरा ही हुआ है। अब यह हमारा बोध है। जैसा कि हमने इस दोनों कहानियों में देखा, अपेक्षा रहित जो प्रेम है, जो कि हमने दोनों गुरुओं में देखा, धीरे धीरे जब अपने हम केंद्र पर पहुंचते हैं, शांत होता जाता है हृदय। और ये जो अलग अलग ध्यान विधियां हैं, सतत इसका प्रयोग करें तो निश्चित ही अपने केंद्र पर पहुंचने में यह सहयोगी होती है। अलग अलग ढंग हैं, अलग अलग रूप हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अपने स्वभाव में ही प्रवेश तो करना है, जिसे हम भूल गए हैं। तो यह विधि भी, हृदय को शांत करने की यह विधि सहयोगी हो सकती है अपने सच्चे स्वभाव तक पहुंचने के लिए। तो कभी रात्रि में सोते वक्त और जब उठते हैं उस समय भी 10 मिनट, एक दिन में नहीं, थोड़े दिन किसी प्रयोग जो भी ठीक लगता हो, थोड़ा उसको कंटिन्यूटी में करें। कम से कम 21 दिन, तो निश्चित ही उसका प्रभाव फिर आने लगता है। और यह प्रयोग तो ऐसा है, अगर थोड़ा भी आप ध्यान करते रहे हों तो यह जल्दी ही प्रभाव लाने लगता है। तो आशा करती हूँ कि यह विधि आपके भीतर भी वो शांति जगाएगी, हृदय को शांत करेगा और सच्चे प्रेम को जगाएगा। अगली ज़ेन कथा के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद।